मैं आज हिंदी ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट संज्ञा की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि संज्ञा की जो परिभाषा है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव या स्थान के नाम को ही जो है तो क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो विकारी शब्द है, क्योंकि किसी वस्तु, प्राणी या गुण या स्थान के नाम को बताता है। यह भाषा हुई। संज्ञा से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, किसी व्यक्ति के नाम की जानकारी, किसी स्थान के नाम की जानकारी तथा किसी कोई वस्तु के नाम की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वस्तु, प्राणी या व्यक्ति या स्थान के लिए नहीं किया जाता है। जो संज्ञा है वह स्पेशली तरीके से वस्तु, प्राणी या व्यक्ति या स्थान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के नाम के लिए किया जाता है, स्थान के लिए नहीं किया जाता। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएंगे कि स्थान के लिए संज्ञा शब्द जो है, संज्ञा एक शब्द है, उसका प्रकार जो है, संज्ञा क्या है, संज्ञा एक शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि संज्ञा जो शब्द है उसका प्रयोग जो है तो वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के नाम के लिए संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, नाम के लिए किया जाता है। जैसे मोहन पुकारा जाता है, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो ये वाक्य लिखा गया है, जो ये सेंटेंस लिखा गया है, इसमें देखिए दोस्तों, जो ये मोहन है ना, तो मोहन जो है तो किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है तो संज्ञा की परिभाषा दिए हैं कि संज्ञा जो है तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो है तो स्पेशली नाम होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं दोस्तों, जिसमें से हम जो है तो देखेंगे पहला संज्ञा जो है तो वो है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोस्तों क्या होता है कि स्पेशली हम किसी एक व्यक्ति की जो है तो बात करेंगे, मतलब उसके व्यक्ति की, उस व्यक्ति की बात करेंगे या स्पेशली उस वस्तु की बात करेंगे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति विशेष, जैसे रमेश, रवि और विकास जो है, तो ये जो है तो रवि एक ही है, महेश एक ही है, बहुत सारे महेश नहीं, सिर्फ एक ही महेश। हम स्पेशली उसी महेश को कह रहे हैं और स्पेशली उसी रवि को कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, यहाँ पे जो है तो किसी जाति की का बोध नहीं होगा, किसी भाव का बोध नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बोध होगा तो सिर्फ स्पेशली उसी व्यक्ति का या उसी वस्तु का या उसी स्थान का बोध होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, और जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, मोहन नाच रहा है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, मोहन नाच रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोहन नाच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशली उसी मोहन की बात की जा रही है, ना कि बहुत सारे मोहनों की बात की जा रही है। बहुत सारे मोहन आ जाएंगे तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक कैसे होगा, व्यक्तिगत कैसे होगा। और रवि लेखक है, रवि ही लेखक है, कोई और नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जो है तो देखा। अब आगे चलते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जो ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, यह किसी प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष की का स्थान की जाति का बोध होता है, किसी वस्तु की जाति या स्थान की जाति का बोध होता है। जैसे मान लीजिए गंगा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, इतनी सारी ये नदियां हैं, ये सब जो है तो क्या है, एक ही हम जो है तो क्या, किस जाति की हैं, ये सब नदियां जाति की हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ये सब नदी जाति की हैं। जैसे मान लीजिए अब एक कुत्ता को ले लीजिए। अब तो कुत्ता जो है तो स्पेशली हम किसी कुत्ते का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, सिर्फ हम यहाँ पे उसकी जाति को डिफाइन कर सकते हैं कि कुत्ता या डॉग। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए
इसमें दिया है मनुष्य। अब इसमें से हम मनुष्य ही कह देंगे, मानव जाति का है तो उसे हम मनुष्य कह देंगे, ना कि मोहन सोहन रोहन ये नहीं बोलेंगे दोस्तों। वहाँ पे स्पेशली हम मनुष्य की बात करेंगे, स्पेशली मोहन की बात नहीं करेंगे, हम मनुष्य की बात करेंगे। इसलिए तरीके से दोस्तों हमने जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा की जो उदाहरण हैं वो विभिन्न तरह से हैं। जैसे देखिए दोस्तों, बिल्ली को जानवरों की मौसी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हम बोले थे कि स्पेशली किसी हम व्यक्ति का किसी वस्तु का नाम नहीं लेंगे, उसकी जाति से उसको जो है तो हम डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे उसकी जाति से। तो देखिए बच्चों, जो बिल्ली है वह स्पेशली किसी हमने बिल्ली एक जाति होती है, बिल्ली एक जाति होती है, काली बिल्ली, भूरी बिल्ली, ठीक है। इस तरीके की जो है तो बिल्लियाँ होती हैं, तो हम स्पेशली वहाँ पे बिल्ली कह रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि बिल्ली का नाम ले रहे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बिल्ली का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसकी जाति से जो है तो उसको डिफाइन किए, उसकी जाति से जो है तो हम उसको डिफाइन करते हैं। अब जैसे मानव है, मानव को जो है तो हम उसकी जाति से ही डिफाइन कर रहे हैं। गाय है, गाय को भी उसकी, जैसे बहुत सारी जो है तो जैसे गाय होती हैं सबके यहाँ, सब लोग जो है तो उसका नाम रखते हैं, बूदन, बूदन नाम रखेगा, कोई कुछ नाम रखेगा। तो दोस्तों हम उसको वहाँ पे जो है तो स्पेशली हम यहाँ पे किसी गाय का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम गाय की जाति के लिए हम गाय ही कह रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से जो है तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप। और आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो संज्ञा का प्रकार है उसको देखते हैं, जो है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों, जो ये समूहवाचक संज्ञा है, इसे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, वह संज्ञा होती है जिससे किसी एक विशेष समूह का पता चलता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए सभा, जैसे मान लीजिए दोस्तों सभा, ये सभा जो है तो एक ऐसा जो है तो शब्द है जिसमें बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे, बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे, तब ना सभा होगी। एक आदमी जाएगा तो कैसे सभा होगी, ठीक है। अब कक्षा, जैसे देखिए दोस्तों, जो कक्षा है, कक्षा में जो है तो एक लोग नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। मेला, मेला में भी एक लोग नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे। परिवार में भी बहुत सारे, कक्षा में बहुत सारे। इस तरीके से जो है तो हम लोग देख सकते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा है उससे किसी न किसी जो है तो समूह का ही बोध होता है, इसलिए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। जैसे आज गांव में सभा है। अब सभा जो है तो एक समूहवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक शब्द है सभा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित रहेंगे, ठीक है। हम सभी मेले घूमने जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है तो हम सभी मेले घूमने, तो मेले में हम बस अकेले थोड़ी ना रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, जिससे एक समूह का, एक ग्रुप का बोध होता है दोस्तों। और इस तरीके से हम आगे जो है तो अगली संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। अगली संज्ञा का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा देखेंगे, एक ऐसी चीज़ जिसको हम जो है तो ज़मीन पे गिरा दें तो वो जो है तो क्या हो जाए, बह जाए, उसको हम जो है तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठोस अवस्था में भी जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये भी एक द्रव्यवाचक ही संज्ञा के सब संज्ञा शब्द है, क्योंकि जो सोना है, जो चांदी है, जो लोहा है दोस्तों, ये जो सोना, चांदी, जो लोहा है, तो दोस्तों अद्रव्य वाले को देखिए, द्रव्य अवस्था देखिए, जैसे पानी, दूध, ये सब जो है तो द्रव्य अवस्था है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने जो है तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है तो पढ़ी। अब आगे देखते हैं।